माता दी दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। देवी द्वारा देवताओं को वरदान। आओ शुरू करते हैं। महर्षि मेघ कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरीय हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। देवी, इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्ति है। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राण रूपी स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रजनों की सिद्ध करने वाली, हे 3 नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मणी का रूप धारण करके हंस से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृक्ष वाहन करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फर, धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम पर प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वारा रूपिणी कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप को दैत्यों को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर विराजमान रहने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, ध्वजा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, ऐश्वर्या, तुमको नमस्कार है। हे पार्वती, महाकाली, तुमको नमस्कार है। हे सर्वेश्वरी, सर्वेशा, सर्वयुक्ता देवी, तुम्हें नमस्कार है। भय से हमारी रक्षा करने वाली कात्यायनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगलमय करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती है और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर तुम कभी विपत्ति नहीं आने देती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए गए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारी वंदना करते हैं। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक की निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती हो। देवी ने कहा, वैश्वंतर मनवांतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुभ और निशुभ उत्पन्न हो गए। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर उत्तीर्ण होकर मैं प्रचवित नामक दानव को विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नाम महाअसुर का वध करूंगी और इसी में मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर
अरुण नामक असुर 3 लोगों को पीड़ित करेंगे। तब मैं असंख्य भ्रमों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतीर्ण होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।